फर्स्ट डे हो कि सेकेन्ड डे? फर्स्ट डे कि सेकेन्ड डे आज तपाईहरुको क्लास? फर्स्ट डे हो। ल ठिकै छ है त। अलि राम्रोसँग ध्यान दिनु। के हुन सक्छ भने कति गर्न सकिन्छ राम्रोसँग ध्यान दियो भने ठ्याक्कै ठ्याक्कै म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको छु। किनभने फाइलम प्रोटोजोआ विथ क्यारेक्टर छन्, इभेन्ट क्लासिफिकेसन छ र त्यसमा पर्ने लिभिङ अर्गानिजमहरुको सबैको बारेमा हामी एक्सप्लेन गर्ने वन बाइ वन। त्यसले प्लिज राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त। हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं। अब हेर्नुस् तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि कि यो फाइलम प्रोटोजोआलाई फर्स्टैबाट हामी जाउँ। यहाँ हेर्नु त टर्म्स अफ प्रोटोजोआ, यु नो टर्म्स अफ प्रोटोजोआ coined by फर्स्टै हामी टर्म्स अफ प्रोटोजोआ भनेको के द प्रोटोज मीन्स फर्स्ट और प्रिमिटिभ एंड जू मीन्स के एनिमल। ऑब्वियसली टर्म्स अफ प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स के तो एक्चुअली बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, बिलोंग्स टू किंगडम के प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा एंड ऑब्वियसली किंगडम प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू के तो R.H. Whitaker एंड टर्म्स अफ प्रोटिस्टा नॉर्मली गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल के टर्म्स अफ प्रोटिस्टा गिवन बाय के अर्नेस्ट हैकल। अलिकति म तपाईलाई माथिको कुरा गर्दै छु। अब आयो के कुरा त यहाँ ध्यान दिने प्रोटोजोन्स वेयर फर्स्ट अफ अल स्टडीड बाय कुन साइन्टिस्ट हो त अब्वियसली के हो त लेउनहुक हो। के हो? लेउनहुक हो। तर हामी त्यही कुरा गर्दै छु भन्ने ध्यान दिने कि त नेम अफ प्रोटोजोआ कसले दियो त कुन साइन्टिस्टले दियो? नेम अफ प्रोटोजोआ क्वाइन बाय के गोल्डफस। नेम अफ प्रोटोजोआ क्वाइन बाय के गोल्डफस के गोल्डफस। नेम अफ प्रोटोजोआ क्वाइन बाय गोल्डफस। गोल्डफस साइन्टिस्टले नर्मली प्रोटोजोआ टर्म दिएको। ऑब्वियसली स्टडी अफ प्रोटोजोआ यो बेसिक कुरा छ प्रोटोजुलोजी। स्टडी अफ प्रोटोजोआ इज नोन एज के प्रोटोजुलोजी। एंड नाउ यू नो प्रोटोजोआ क्यारेक्टर में हामी यहाँ क्वेश्चन कमन कुरा छ यो सबैलाई आउनु पर्ने यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक। ऑब्वियसली यूकैरियोटिक हो अनि के त उता बैक्टेरिया यो प्रोटिस्टा भएकोले के त यूकैरियोटिक अर्गानिजम हो। तर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के छ भन्ने के त दे आर के त अब अझ पनि हामी कुरा गर्दै छु नि दे आर एक्वेटिक हो। मोस्टली फाउंड इन के त मैराइन वाटर, some found in fresh water, some found in के damp soil, some found in के damp soil पनि के damp soil, damp soil. Some are parasitic, some are parasitic and causes के some are parasitic and causes disease in human, causes disease in human and other animals. क्लियर छ? some are normally के त हामी कुरा गर्छौं parasitic and causes के disease in human and के the other animals, not only ध्यान दिने our body naked छ means के the body is not covered with fixed shape size, the protozoans their body covered with fixed normally के the pellicle which maintains के fixed shape and size। यो क्वेश्चन आएको छ pellicle maintains के वाट आंसर के fixed shape and साइज यसले मेन्टेन गर्छ जस्तो कि अमीबाको बॉडी पेलिकलले कभरिङ गरेको छैन। अब यहाँ कम्पेयर गर्नुपर्छ जसको कारण हामी कुरा गर्दाखेरि अमीबाको बॉडी के कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, व्हाइल के इभन पैरामेसियम को त्यही हामी हेर्दा बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल, इभन प्लाज्मोडियम को बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल, बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल। क्लियर छ? यो फर्स्ट स्लाइड हो, फर्स्ट स्लाइड हो बाबु, फर्स्ट स्लाइड हो यो, फर्स्ट स्लाइड हो। अहिले गर्दैछौँ हामी, कन्टिन्यू छौँ प्लिज। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ त्यही हेरौँ के द बॉडी एक्जिबिट इन, यहाँ क्वेश्चन आइसक्यो बॉडी एक्जिबिट इन प्रोटोप्लाज्मिक। नाउ यहाँ क्वेश्चन आइसकेछ प्रोटोजोन बॉडी एक्जिबिट इन अप्सनमा दियो के त फर्स्टै दियो के त ध्यान दिने फर्स्टै दियो के त नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ नि यूनिसेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड अर्गनाइजेसन, सेलुलर ग्रेडेड अर्गनाइजेसन एंड इवन के त टिस्यू ग्रेडेड अर्गनाइजेसन। त्यति बेलामा हामीले आन्सर के लगाउनु पर्छ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड अर्गनाइजेसन। वाई? बिकज ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कंप्लीट विद इन सिंगल सेल्स। एकचोटि फेरि अर्को छकाउनलाई के दियो प्रोटोजोन्स आर ऑप्शन में दियो के असेलुलर, यूनिसेलुलर, सेलुलर एंड टिस्यू ग्रेडेड। आंसर ध्यान दिनु सेलुलर हुनै सक्दैन किनभने मल्टी सेलुलर को अर्थ धेरै सेल भएकोलाई त्यो मल्टी सेलुलर त्यो के हो नि त पोरिफेरा अनि के टिस्यू ग्रेडेड हुनै सक्दैन। अनि यहाँ आयो कि यूनिसेलुलर र असेलुलर। याद राख्ने प्रोटोजोन को केस में अरु ठाउँ सबै ठाउँमा अ भनेको विदाउट सेल लाइफ इज नट पसिबल बिकज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट अफ लाइफ। सो त्यस्तो कंडीशन में के हुने बॉडी के त प्रोटोजोन बॉडी एक्जिबिटिङ के
हामी कुरा गर्दैछौँ नि प्रोटोजोनको बडी एक्जिबिट इन के असेलुलर ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन त के असेलुलर सपोज असेलुलर छैन सपोज असेलुलर पनि छैन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड पनि छैन त्यति बेला यूनिसेलुलर कन्डिसनलाई हामी मानिन्छौँ अब आयो के युजुअली प्रोटोजोन्स आर के असिमेट्रिकल एक्सेप्ट के यू नो असिमेट्रिकल एक्सेप्ट कुन होला एक्सेप्ट के होला यू नो एक्सेप्ट के एनीबडी ट्राई all protozoans are asymmetrical except which protozone which is के bilateral symmetrical all protozones are के त normally के त asymmetrical or radial symmetrical except के anybody try oh nobody यस एकजना भाइले भनिसकेको छ सुधी पनि हो शिक्षा पनि हो एक्चुअली एक्सेप्ट के जियार्डिया यो क्वेशन 3 चोटी सोधेको छ जियार्डिया एक्सेप्ट के जियार्डिया व्हिच इज के बाइलेटरल सिमेट्रिकल 3 चोटी सोधेको क्वेशन हो एक्सेप्ट के जियार्डिया व्हिच इज के बाइलेटरल सिमेट्रिकल अब हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं के त भल्भेक्स होइन यहाँ बाइलेटरल सिमेट्रिकल ध्यान दिने अब आयो कुरा के त ध्यान दिने लोकोमोशन बाइ सिलिया फ्लैजिला सिडोपोडिया एक्सेप्ट के यो क्वेशन झन्डै अल प्रोटोजोन यो झन्डै 8 चोटी क्वेशन सोधेको छ 8 चोटी सोधेको क्वेशन छ के भनेर अल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटरी अर्गन एक्सेप्ट क्लास एउटा आएको छ यो क्वेशन आएको छ फेरि प्लाज्मोडियम इज नट क्लास प्लाज्मोडियम इज द एग्जांपल हो बाबू के त सुदाल नर्मली के हो के त नर्मली प्लाज्मोडियम के शीतल हो भाइले जुन लेखेको प्लाज्मोडियम हो तर त्यो एक्चुअल आंसर क्लास भन्नु पर्यो एक्सेप्ट क्लास के स्पोरोजोआ एक्सेप्ट यो झन्डै 9 चोटी क्वेशन सोधेको छ 8 देखि 9 चोटी क्वेशन सोधेको छ एक्सेप्ट क्लास स्पोरोजोआ ओन्ली स्पोरोजोन्स हैव के अब्सेंस अफ लोकोमोटरी अर्गन अब आयो के ध्यान दिने के त न्यूट्रिशन अफ प्रोटोजोन इज मेनली यो क्वेशन पनि सोधेछ मोड अफ न्यूट्रिशन अफ प्रोटोजोन इज obviously सबैलाई थाहा हुनुपर्ने बेसिक कुरा छ कि मोड अफ न्यूट्रिशन अफ प्रोटोजोन इज के हुने त मोड अफ न्यूट्रिशन इज के होलोजोइक के हुने यो क्वेशन पनि होलोजोइक हो मेन मोड अफ न्यूट्रिशन इज के होलोजोइक अल्सो पनि मेक्जोट्रोपिक हो नट पैरासाइटिक हो मेक्जोट्रोपिक हो पैरासाइटिक हो सेप्रोजोइक हो के होलोजोइक सेप्रोजोइक पैरासाइटिक एंड के मेक्जोट्रोपिक मोड अफ न्यूट्रिशन छ तर त्यही छ ध्यान दिने कि त डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन फर्स्ट के व्हाट डू मीन बाय डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ के त नॉर्मली हामी डाइजेशन भनेको के द कम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम विदिन द के different enzyme within cells or के त body cavity or gastric cavity that is called के digestion mainly consists of के two parts के intracellular and के त extracellular digestion now यहाँ meaning जानौ intra भनेको within so within intra भनेको के within the cell within अब ध्यान दिने within बस त्यही के त cellular भनेको cells के cellular भनेको cells so digestion takes place within these cells that is called के intracellular digestion तर याद रहोस् प्रोटोजोआ यो कुन-कुनमा हुने प्रोटोजोआ एन्ड पोरिफेरा कहाँ हुने प्रोटोजोआ एन्ड के पोरिफेरा तब जब कि यही कुरा हामी गर्दै छौं नि एक्स्ट्रा सेलुलर ई भनेको यहाँ हेरौं एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अर्को टाइप के हो त एक्स्ट्रा सेलुलर ई भनेको आउट ई भनेको के आउट के आउटसाइड के the outside of the cells digestion takes place outside of the cells or between the cells outside of the cells or के between the cells that is called extracellular digestion अब यो कहाँ मात्र हुने कहाँबाट स्टार्ट हुने from platyhelminths to mammalia but in case of only one case of phylum Coelenterata मा जो यो क्वेशन 3 चोटी सोधेको छ के भनेर के त extracellular digestion is followed by intracellular digestion in which phylum or which classes answer के हुने phylum Coelenterata अब आयो कुरा के respiration मा हेर्नुस् respiration by genital body surface normally के त अब यहाँ अप्सन छ excretion फेरि excretion by genital body surface पनि
एक्सक्रेसन भाइ के अब प्रोटोजोनमा अभियसली भाइले लेखेको हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि अभियसली डाइजेसन कहाँ हुने विदिन दि सेलमा पनि सेलको भित्र पनि कहाँ विदिन फुड भ्याकुल्स विदिन के फुड भ्याकुल्स यो कमन कुरा हो। अब आयो के normally excretion takes place by general body surface excretion takes place by के general body surface और छैन भन्ने आन्सर के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल आन्सर के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल सीबी के एक्सक्रेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस और के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल नाउ यू नो osmoregulation by कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल osmoregulation by के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ भन्ने osmoregulation भनेको के the balancing the amount of salt and water inside the body the balancing the amount of salt and water inside the body that is called के osmoregulation that is called के osmoregulation क्लियर छ। अब हामी यही कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिनु अझ पनि हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि अझ यहाँ क्यारेक्टरमा के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल यो क्वेशन आएको छ 3 चोटी आएको छ contractile vacuole absent in which organism contractile vacuole absent in obviously you know I think everybody known about के the marine and parasitic animals के marine and के parasitic animal marine and के parasitic और protozoans why क्वेशन चाहिँ यहाँ किन यस्तो क्वेशन पनि धरानमा एकचोटी पनि सोधेको हो के त why in amoeba has normally in amoeba histolytica has absence of कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल वाइ अप्सनमा दियो डिफरेन्ट दियो के त नर्मली त्यति बेलामा के हुने त ध्यान दिने के त इनसाइड दि हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानालको इंट्रासेलुलर फ्लुइड र नर्मली के त उसको साइटोप्लाज्म इभन इन्टमीबा हिस्टोलाइटका जुनसुकै प्यारासाइट जुन हाम्रो बडीमा बसिरहेछ उसको साइटोप्लाज्मको कन्सन्ट्रेसन 200 के हुने इक्वल हुने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ आइसोटोनिक के भन्छौँ हामी आइसोटोनिक कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ त्यसैले मेराइन र प्यारासाइटिक अर्गानिजमलाई कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलको आवश्यकता पर्दैन याद राख्नुस् पर्दैन क्लियर छ दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ क्लियर छ। फेरि हामी यहाँको कुरा गर्दैछौँ के त एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स अफ अभियसली एक्सक्रेटरी प्रोटोजोन्स मोस्टली एक्वेटिक हो दैट्स वाइ के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज के एमोनिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज के एमोनिया के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज के एक्सक्रेशन एक चोटी फेरि भन्दिनुलाई सुन्ने obviously excretion takes place by के त कन्ट्रेक्टाइल फर्स्ट के त जनरल बॉडी सरफेस excretion takes place by जनरल बॉडी सरफेस अगर त्यो छैन तब आन्सर के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल जस्तो कि अमीबामा झुकाइदियो ध्यान दिने अमीबामा के झुकाइदियो कि अमीबा एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय अप्सनमा दियो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल पनि दियो इभन फुड भ्याकुल पनि दियो इभन के त जनरल बॉडी सरफेस पनि दियो अनि के त न्यूक्लियस पनि दियो त्यति बेलामा न्यूक्लियस हुनै सक्दैन फुड भ्याकुल हुनै सक्दैन रह्यो कुरा दुईटामा क्वेशनमा के त कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल एज वेल एज जनरल बॉडी सरफेस याद राख्ने त्यति बेला आन्सर के हुन्छ जनरल बॉडी सरफेस नट अ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल अगर कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल त्यसपछि मानु अस्मो रेगुलेसन छ भन्ने आन्सर के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल बुझ्नुभयो आन्सर के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल। अब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के हुने प्रोटोजोन को ऑब्वियसली के त एमोनिया सो कॉल के एमनोटेलिक सो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के दियो एमोनिया के एमोनिया सो प्रोटोजोन्स आर कॉल के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज के the protozoans are के amniotic organism. Now you know some protozoans shows common cellism. याद रखने common, what do you mean by common cellism? Anybody try? Common cellism is what? Anybody try? One organism is benefited. सुन्नु राम्रोसँग. One organism is benefited, other one neither benefited nor harm. So okay, one organism is benefited, other one is neither benefited nor harm. भन्नुको अर्थ के एउटालाई बेनिफिट भयो त के प्लस भइदियो, अर्कोलाई नट बेनिफिटेड नर हार्म त के न बेनिफिट भयो न के हार्म भयो त के भइदियो obviously जीरो के रिजल्ट इज के जीरो मीन्स। अब इसको क्वेश्चन छ के त व्हिच प्रोटोजोन सोज कमन सेलिजम र कहाँ बस्ने ध्यान दिने यो क्वेश्चन पनि 3 चोटी सोधेको छ के इंट अमीबा कुलाई एग्जाम्पल में के एग्जाम्पल में इंट अमीबा कुलाई के इंट अमीबा कुलाई के इंट अमीबा कुलाई ध्यान दिने
यसमा हामी कतिचोटि हाम्रो कन्फ्युज भइसकेको छ। कतिले स्टिरियस कुलाई पनि लेख्छ। स्टिरियस कुलाई लेख्नुको अर्थ रङ आन्सर हो। स्टिरियस कुलाई इज अ बैक्टेरिया। स्टिरियस कुलाई इज के बैक्टेरिया। क्लियर छ? स्टिरियस कुलाई इज के बैक्टेरिया, नट अ प्रोटोजोन। दैट्स व्हाई यू नो के त इन्टरमिबा कुलाई कसरी त हाम्रो इन्टरमिबा कुलाई लिभ्स इन आवर कोलन। हाम्रो कोलनमा बस्छन् र बसेर के खान्छन्? इट फिड्स अपन स्टूल। यो दिशा खान्छन्। इट फिड्स अपन के स्टूल। जो दिशा हामीलाई बाहिर फाल्नु हो, दिशा हामीलाई के गर्नुपर्ने? बाहिर फाल्नु पर्ने। बाहिर फाल्नु पर्ने त्यही दिशा खाएर यो आफ्नो जीवन बिताउँछ। हामीलाई त्यो दिशा आवश्यकता छैन र त्यो फेरि फाल्नु पर्ने भएको कारणले यो खाओस् या नखाओस् हामीलाई केही प्रब्लम हुँदैन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड के, ध्यान दिने के त कमेन्सलिजम। अब आयो के सम प्रोटोजोन सोज के त सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को अर्थ के म्युचुअली बेनिफिटेड, दुईटै लाभलाई लाभ हुने। म्युचुअली बेनिफिटेड लाई के भन्ने? दुईटैलाई लाभ हुने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? के त सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिसमा दुईटैलाई लाभ हुने, अभियसली के प्लस प्लस दुईटैलाई लाभ भयो। दुईटैलाई लाभ भयो तब के यस्तोमा इक्जाम्पल अभियसली दुईटैलाई लाभ हुने। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, यहाँ क्वेसन आइसक्यो, व्हिच प्रोटोजोन सोज कमन के त सिम्बायोसिस। यो क्वेसन झन्डै 3 चोटि सोधेको छ। ध्यान दिने, यो क्वेसन 3 चोटि सोधेको छ। क्वेसन के कमन सेलिङ पनि सोधेको 2 चोटि अनि सिम्बायोसिस भनेको 3 चोटि सोधेको छ। एकजना भाइले दीपक भाइले भनिसकेको छ आन्सर एक्चुअली के ट्राइकोनिम्फा। वेल डन दीपक। के त एक्चुअल आन्सर के हुने? ट्राइकोनिम्फा। यु नो ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा को हामी कुरा गर्दैछौँ। ध्यान दिने, यो ट्राइकोनिम्फा के त कहाँ बस्छन् हाम्रो बडीमा त? यु नो ट्राइकोनिम्फा एक्चुअली ट्राइकोनिम्फा के त फ्लैजलेट प्रोटोजोन हो। के हो? फ्लैजलेट प्रोटोजोन हो। एंड ट्राइकोनिम्फा कहाँ कसको जिउमा बस्छ? इट लिव्स इन टर्माइट्स को बडीमा। कसको जिउमा बस्छन्? इट लिव्स इन ट्राइकोनिम्फा फाउंड इन के गट अफ फाउंड इन के गट अफ टर्माइट। फाउंड इन के गट अफ टर्माइट। फाउंड इन गट अफ के टर्माइट। टर्माइट्स को जिउमा बस्छ। ध्यान दिने, टर्माइट्स को जिउमा बस्छ के त ट्राइकोनिम्फा। अनि त्यति मात्र होइन, ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स को जिउमा बसेको कारण, एलिमेन्ट्री क्यानालमा बसेको कारण के भयो त? ट्राइकोनिम्फा को जीवन चलिरहेछ, उसको लाइफ सस्टेन भइरहेछ। तर याद के रहोस् के त टर्माइट्स को लागि यसले ट्राइकोनिम्फा के सेक्रेट गरिदिन्छ? सेक्रेट्स के ट्राइकोनिम्फा सेक्रेट्स हामी ध्यान दिने के त ट्राइकोनिम्फा सेक्रेट सेलुलेज इन्जाइम। सेक्रेट के सेलुलेज इन्जाइम। सेक्रेट के सेलुलेज इन्जाइम। सेलुलेज इन्जाइम फॉर के डाइजेशन ऑफ के सेलुलोज। फॉर डाइजेशन ऑफ के सेलुलोज। फॉर डाइजेशन ऑफ के सेलुलोज। याद रखने, जसको कारण टर्माइट जस्तो हामी काठ जाल ढुङ्गा बेन्च डेस्कहरूमा नल तपाईँ सुन्नु हेरिराख्नु भयो होला, सेतो सेतो ब्राउन कलरको पाउडरहरू खसिरहेछ। ब्राउन कलरको पाउडर भनेको के? एक्चुअली सेलुलोज हो। त्यो कसले खाइरहेको छ? कसले खत्म गर्दैछ त के? टर्माइट। टर्माइट इज अ इन्सेक्ट हो। टर्माइट के हो? इन्सेक्ट हो। र उसले सेलुलोज खाइरहेको कारणले तर आफै सेलुलेज इन्जाइम सिक्रेट गर्दैन, जसको कारण अगर त्यो मानौ ट्राइकोनिम्फा उसको जिउमा बसेन भने टर्माइट खाएर पनि पचाउन सक्दैन। फाइनली के हुन्छ? मर्छ। फाइनली के हुन्छ? मर्छ। क्लियर छ? हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अभियसली कि फेरि हामी हेरौँ के त त्यही पछि हेरौँ। यु नो के त नंबर अफ न्यूक्लियाई भ्यारिज फ्रम 1 to सेभरल। नंबर अफ न्यूक्लियाई भ्यारिज फ्रम के 1 to सेभरल। 1 to सेभरल भनेको एकै खालको न्यूक्लियस एकदेखि धेरै पनि हुन सक्छ। जस्तो एउटा भयो भने अमिबामा भयो, तर धेरै भयो भने जस्तो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजमा जस्तो कि सेम खालको हुन्छ। जस्तो कि हामी लिभर साइजोगोनी भयो, आइदर लिभर साइजोगोनीमा आरबीसी साइजोगोनीमा नर्मली के त यहाँ कुरा गर्दा त्यति बेला मल्टी न्यूक्लिएटेड हुन्छ। तर याद रहोस्, सम प्रोटोजोन्स हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस such as के larger one is called mega nucleus and smaller one is called micronucleus. So some protozoans have 2 types of nucleus such as larger one is called mega को अर्को नाम macro and smaller is called micronucleus. Smaller is called micronucleus. अनि 2 types of nucleus भएको organism के सो गरिरहेछ त? यो पनि सोधेको क्वेशन हो।
two types of nucleus presents, that type of organisms, that protozoon shows what? Okay, nuclear dimorphism. के त न्यूक्लियर के डाइमॉर्फिज्म, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म को मीनिंग ध्यान दिनु, मॉर्फिज्म, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। अब हामी डाइ भनेको टू, मॉर्फिज्म भनेको फर्म्स, टू फर्म्स अफ न्यूक्लियस के, टू फर्म्स अफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। यो क्वेशन पनि 3 चोटी सोधेको छ नो, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। मोस्ट अफ प्रोटोजोन्स आर सोलिटरी और सम आर के colonial. For example मा volvox, proterospongea, volvox and proterospongea are के colonial. But you know जस्तो कि हामी सिंगल मा बस्ने धेरै यस्तो प्रोटोजोन छ जो सिंगल पनि बस्छ। अब आयो क्वेशन के त तपाई ध्यान दिने कि त यहाँ सम प्रोटो, यहाँ फेरि एक्स्ट्रा कुरा कि त रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस बाई असेक्सुअल मेथड एन्ड सेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल बाई के त बाइन्ड्री फिजन, बाइन्ड्री फिजन मा पनि फरक फरक छ, बाइन्ड्री फिजन में पनि के फरक फरक के तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइन्ड्री फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइन्ड्री फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइन्ड्री फिजन मोस्ट कॉमन इन के तो क्लास, ध्यान दिने, फ्लैजिलेटा, बट ट्रांसवर्स बाइन्ड्री फिजन मोस्ट कॉमन इन क्लास सिलिएटा, क्लास के सिलिएटा। अब रिजेनरेशन कॉमन हुने जो के मा हुने त अमीबा मा, रिजेनरेशन के मा हुने अमीबा मा, तर कसरी त हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अमीबामा, एकचोटि पढ्न बताउँदैछु त्यति बेला बताउँछु। अब आयो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई फ्युजन अफ गैमेटोसाइट एंड के कन्जुगेसन, गैमेटोसाइट एंड के कन्जुगेसन। अब हामी यहाँ कुरा गरौँ, फेरि ध्यान दिने कि त एक्स्ट्रा कुरा के जान्ने, सम अफ प्रोटोजोन्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ, सम अफ प्रोटोजोन्स देयर बॉडी कंसिस्ट अफ के त नॉर्मली सिलिकस स्पैकुल्स के सिलिकस स्केलेटन। सो के प्रोटोजोन्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलिकस के सिलिकस स्केलेटन, स्केलेटन सिलिकस स्केलेटन। गिव एनीबॉडी ट्राई एग्जांपल, एनीबॉडी ट्राई गिव एग्जांपल। जो यो नाउ एग्जांपल दियो त्यो बुझ्यो कि 100% फर्स्ट टॉप 20 मा नाउ निस्किन्छ के द प्रोटोजोन देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलिकस सेल्स और स्केलेटन, दैट्स वन, व्हिच वन प्रोटोजोन हैव के द सिलिकस। क्लियर छ? Anybody try? Nobody, nobody. Silicus. Example, फेरि the protozoans, their body consists of calcareous के calcareous skeleton or cells, calcareous skeleton, skeleton और के cells, और के cells. Example मा anybody try? अब यो दुईटै छन्, तपाई सर्च गर्नुस्। calcareous प्लाज्मोडियम होइन बाबु, के डेमोस्पोन्जिया होइन, डेमोस्पोन्जिया पोरिफेरा होइन, प्रोटोजोआ छ। डायटम्स, यहाँ डायटम्स पनि, डायटम्स त प्रोटिस्टा को हो, तर एक्चुअल आन्सर डायटम होइन बाबु नानु। क्लियर छ? हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं क्याल्केरियस फर्मेनिफेरा। एग्जाम्पल मा के फोरामिन, के फोरामिन, फोरामिन फेरा, फोरामिन फेरा, फोरामिन फेरा एंड के यसमा के रेडियोलेरियन, के रेडियोलेरियन, के रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन। ध्यान दिने, रेडियोलेरियन हैव के त नॉर्मली के त सिलिकस स्पैकुल्स एंड के फोर्मेनिफेरा, फोर्मेनिफेरा हैव के त कैल्केरियस स्पैकुल्स और स्केलेटन और सेल्स, स्केलेटन और के सेल्स। यो फेरि क्वेशन धरानमा सोधेको छ, यता सोधेको छैन, तर नीटमा दुईचोटि सोधेको क्वेशन हो। अब आयो के क्लासिफिकेसन तिर हामी कुरा गर्दै छौं। क्लासिफिकेसनमा फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड, यो क्वेशन पनि दुईचोटि आइसकेको छ। Anybody try? Phylum Protozoa is classified on the basis of, phylum Protozoa is classified on the basis of के locomotory organ, on the basis of के locomotory organ, on the basis of के locomotory organ, on the basis of के locomotory organ. You know phylum Protozoa further divided into 3 subphyla के Sarcomastigophora, के Sarcomastigophora, यहाँ आ रहा हूँ, Sarcomastigophora, Sporozoa and Ciliophora, and के Ciliophora. Among them के the Sarcomastigophora further divided into 3 classes, के 3 classes में Mastigophora और Flagellata, Opellinata and Sarcodina. Among them अरु हामी बताउँला यहाँ, त्यहाँभन्दा पहिला के जानौ ओपेलिना को बारेमा, यो सोधिसकेछ दुईचोटि। Anybody try? Opellina is a which types of protozoan? They are free living, they are ectoparasite, they are endoparasite, or के none of the above. Anybody try?
which types of protozoan? You know which types of protozoan tribe? Anybody tribe? Normally ke not free living, it is a parasitic. It is ke Opelina is a parasitic. Opelina is ke is parasitic. Opelina is parasitic. ध्यान देने parasitic and found in anybody, found in कहाँ पाउने त लेके आने found in के rectum, found in के rectum of के frog and toad, frog and के toad लेके आने यो दुई चोटी सोधेको क्वेश्चन छ. Opelina, Opelina is a parasitic. Opelina is a parasitic and ध्यान दिने Opelina is a parasitic and found in के not only rectum of frog and toad, rectum of के frog and के toad. Now you know class Sporozoa के Telosporia. ध्यान दिने Telosporia को example के त Plasmodium, Emeria के Emeria, Monocystis यिनीहरू छन्. While Toxoplasmia को example के example के हुने टोक्सोप्लाज्मा नै हुने के टोक्सोप्लाज्मा नै हुने टोक्सोप्लाज्मा नै हुने. हैप्लोस्पोरिया को एग्जांपल के हुने ध्यान दिने हैप्लोस्पोरिया को एग्जांपल के हुने इथायोस्पोरिडियम के इथायोस्पोरिडियम ध्यान दिने इथायोस्पोरिडियम इज एक्चुअली के इथायोस्पोरिडियम is actually ध्यान दिने इथायोस्पोरिडियम is a fish type parasite हो. फिश parasite यो माछामा लाग्छन्. ध्यान दिने माछामा लाग्ने parasite हो. अनि टोक्सोप्लाज्मिया नर्मली के त नर्मली बर्ड्स मा लाग्छ. अनि सिलियोफोरा ध्यान दिने सबफाइलम सिलियोफोरा has only one class that is called Ciliata. हामी फेरि डिटेलमा जान्छौँ, यो सबै डिटेलमा जान्छौँ. ध्यान दिने only one class that is called Ciliata. Ciliata further includes के three classes के Holotricha, Peritricha and Suctoria. के Holotricha, Peritricha and Suctoria. क्वेश्चन आया था एक चोटी कि पैरामेसियम belongs to which subclasses? आंसर के Holotricha. आंसर के Holotricha. किन यहाँ ध्यान दिने Holotricha को सब क्लास में के एग्जांपल छ त के पैरामेसियम एंड बैलेंटेरियम. पेरिट्राइका को एग्जांपल के छ भर्टिसेला. अनि के सक्टोरिया को एग्जांपल के छ इफेलोटा ध्यान दिने पोडोफाया. अर्को के इफेलोटा पोडोफाया एटीसी. अब हामी यसको फेरि डिटेलमा गइरहेको छु. ध्यान दिने के त यहाँ हेरौँ क्लास मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा. ध्यान दिने हामी यो भन्दा पहिला अलिकति अझ जानौं यही क्लासमा. यहाँ हेरौँ फाइटोमेस्टिगोफोरा के फाइटोमेस्टिगोफोरा और यो मेस्टिगोफोरा इंक्लूड्स के टू क्लासेस. अब ध्यान दिने के फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड के जूमेस्टिगोफोरा. ध्यान दिने फाइटोमेस्टिगोफोरा इंक्लूड्स के जैसे कि नॉक्टुलिका इवन के सेरेटम. these are के फाइटोमेस्टिगोफोरा and normally के the phytomestogophora and their body. Why? Because they can prepare food material by themselves in presence of light. That's why किन due to presence of chloroplast in their body. जिसको जिउमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ र आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ. त्यस्तो खालको प्रोटोजोनलाई हामी के भन्छौं फाइटोमेस्टिगोफोरा. obviously मेस्टिगोफोरा को लोकोमोशन के हो त लोकोमोशन के हो त फ्लैजिला. के हो फ्लैजिला. क्लियर छ फ्लैजिला. अब यो दुईटै के हो त नॉक्टुलिका एंड सेरेटम आर के त बायोलुमिनेसेंट अर्गानिज्म हो. के हो बायोलुमिनेसेंट organism means के बायोलुमिनेसेंट बायो भनेको लिभिङ अर्गानिज्म, लुमिनेसेंट भनेको लाइट प्रोड्युस गर्ने. द अर्गानिज्म व्हिच कैन प्रोड्युस लाइट. यो क्वेशन पनि तीन चोटी सोधेछ. द अर्गानिज्म कैन प्रोड्युस लाइट that is called के बायोलुमिनेसेंट प्रोटोजोन. जस्तो कि इंसेक्ट में जुन कीड़ी इंसेक्ट जुन छ त्यो राति फ्लिक लाइट बाल्छन्. त्यस्तै के योले न्यूक्टेलिका एंड सेरेटम को बॉडी में के हुने त फस्फोरेजोनेंस केमिकल हुन्छ जसको कारण यो कन्टिन्यू इसको जिउबाट लाइट बलिरहेको हुन्छ. त्यसैले यसलाई के भन्यो बायोलुमिनेसेंट के अर्गानिज्म और प्रोटोजोन्स. क्लियर छ. अब हामी फेरि कुरा गरौं के यहाँ हेरौं अगाडितिर. नाउ यु नो मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा.
locomotion by flagella arrow, body is covered with pellicle and free living and or parasitic हो. Asexual reproduction by, ध्यान दिने मैले लेखिदिएको यहाँ मजाले कि लॉन्गिट्युडिनल मा बाइन्ड डिफ्युजन त हुने, तर के बाइन्ड डिफ्युजन हुने, त लॉन्गिट्युडिनल बाइन्ड डिफ्युजन हुने. के फिजन यो पनि सोधेछ, के त लॉन्गिट्युडिनल, के त इन नर्मली क्लास Mastigophora, which types of reproduction generally takes place by asexual method. The answer के हुने longitudinal bind diffusion. While you know Euglena लाई यहाँ फिगर दिएको छ, कसको फिगर छ भने Euglena को, ध्यान दिने. Euglena यहाँ हेरौं, Euglena को बॉडी मा के छ, क्लोरोप्लास्ट छ. Euglena को बॉडी मा के छ, क्लोरोप्लास्ट. अनि के यो के हो, फ्लैगलेट हो. अनि के यो न्यूक्लियस हो, त्यसमा यो आई स्पॉट हो. के हो, आई स्पॉट हो, जो सेन्सरी अर्गन को काम गर्छ. ध्यान दिने, युग्लिनामा हामी कुरा गर्दा के हुने त, obviously क्लोरोप्लास्ट भएको कारणले डे टाइममा आफ्नो खाना आफै बनाउँछ. कसको प्रेजेन्समा त, लाइटको प्रेजेन्समा, सनको प्रेजेन्समा, जसको कारण त्यस्तो खालको मोड अफ न्यूट्रिसनलाई स्पेशली के भनिन्छ, एनीबडी? The organism, the protozoan which prepare food material by themselves in presence of light, that type of mode of nutrition is called के holophytic nutrition. के holophytic nutrition, holophytic nutrition, but nutrition. तर त्यही हामी ध्यान दिने, राति राति अरूलाई खाँदै हिँड्छ. जस्तो कि युग्लिनाले, युग्लिना इन नाइट, युग्लिना feeds upon bacteria, diatoms, unicellular algae. In night, युग्लिना feeds upon के त bacteria, diatoms, unicellular algae. That's why that type of mode of nutrition is called के holozoic nutrition. के holozoic nutrition. Obviously यहाँ ध्यान दिने, दिनमा प्लान्ट जस्तो खाना बनाउने, राति राति अरूलाई खाँदै हिँड्ने, त्यस्तो खालको मोड अफ न्यूट्रिसनलाई के भन्ने त, के त दुईटै मिक्स भयो नि. प्लान्ट दिनमा प्लान्ट जस्तो, रातिमा एनिमल जस्तो खायो, त्यस्तो खालको दुईटै मिक्स भएको कारणले यसको खालको मोड अफ न्यूट्रिसनलाई के भनिन्छ, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन. के भनिन्छ, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन भनिन्छ. त्यस्तै त, त्यसैले यहाँ हेरौं, Euglena is connecting link between के plant and animal, के plant and animal, plant and के animal, and obviously so called के mixotropic organism, so called के mixotropic organism. यो क्वेश्चन 3 चोटी सोधेको छ. के भनेर, फर्स्ट Euglena belongs to kingdom, यो क्वेश्चन पनि सोधेछ. Euglena belongs to kingdom के Protista. सेकेन्ड ध्यान दिने, Euglena belong to कुन kingdom, the Protista. And second के Euglena normally के त locomotion भाई के Euglena is ciliate, flagellate अनि pseudopodial. आंसर के flagellate, आंसर के flagellate. ध्यान दिने, अनि connecting link between के त plants and animal. आंसर के Euglena, connecting link between के आंसर के Euglena. क्लियर छ? फेरि हामी कुरा गर्छौं, मिक्जोट्रोपिक मोड अफ न्यूट्रिसन अकर्स इन, आंसर के Euglena. ध्यान दिने. अब यसैपछि हामी आएरौं कि अर्को क्यारेक्टरमा के हुन सक्छ. यसैमा अर्को एक्जाम्पल छ ट्र्याप्नोसोमा. यु नो ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज. जस्तो कि यहाँ हेर्नुस्, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज के डिजिज गर्छ, कजेज के स्लिपिङ सिकनेस डिजिज. के डिजिज गर्छ, कजेज के स्लिपिङ सिकनेस डिजिज. याद राख्ने, यो कहाँ बस्छन् त, इट इज फाउन्ड इन लिम्फेटिक सिस्टम, लिभर, स्प्लिन, इभन के त लिम्फ नोड्स एन्ड इभन के ब्लडमा बस्ने, ब्लडमा बस्ने के त नर्मली के ट्र्याप्नोसोमा. ट्र्याप्नोसोमाको 5 वटा स्पेसिस छ. के ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज के डिजिज गर्छ त ध्यान दिने, अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस. ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज कजेज के अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस, के अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस. ध्यान दिने, अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस, अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस डिजिज गर्छ यो. तर जब कि हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ स्लिपिङ सिकनेस डिजिज किन गर्यो त, ध्यान दिने, यसले के ड्यामेज गर्छ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडलाई नै ड्यामेज गर्छ, त्यसले खत्म गरिदिने, जसको कारण मान्छेलाई के हुने त, ध्यान दिने, यसमा के हुन्छ, फिभर हुने, हेडेक हुने, लस अफ मेमोरी, लस अफ जजमेन्ट पनि गर्न नसक्ने, त्यस्तो खालको प्राय निन्द्रा लागिराख्ने. त्यसैले यसको नाउँ के पर्यो, स्लिपिङ सिकनेस. तर ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, यो त ट्र्याप्नोसोमा ग्यामिनिज कजेज के त अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस. तर त्यही ध्यान दिने, के त ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी यसको तीन, जस्तो ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, क्रुजीले के गर्छन् त, अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस. कजेज के अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस, के अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस,
अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस अनि त्यति मात्र होइन सिकनेस अनि त्यति मात्र होइन ट्र्याप्नोसोमा त्यसैमा के ट्र्याप्नोसोमा इभेन्सी कजेज के नागना डिजीज ध्यान दिने। अब यसको लाइफ साइकल डाइजेनेटिक हो, लाइफ साइकल के हो डाइजेनेटिक अनि के अभियसली ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी के त ग्यामनिस को नभने के त डेफिनेट होस्ट ह्युमन भयो भने अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस को इंटरमीडिएट होस्ट के हो त सीसी फ्लाई, इंटरमीडिएट होस्ट के हो इसको त सीसी फ्लाई हो। ध्यान दिने इंटरमीडिएट होस्ट के हो त सीसी फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट के हो त सीसी फ्लाई को साइंटिफिक नेम के हो ने ग्लोसिना पाल्पेलिस इसको साइंटिफिक नेम के हो ग्लोसिना पाल्पेलिस क्लियर छ ग्लोसिना पाल्पेलिस। ध्यान दिने यो पनि सोधेको क्वेशन हो कि त सीसी फ्लाई को के त क्वेशन आएछ स्लिपिङ सिकनेस डिजीज इज ट्रान्समिटेड बाई ऑप्शन में हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सैंड फ्लाई एंड सीसी फ्लाई। आंसर के सीसी फ्लाई। नाउ आयो त्यही के लेशमेनिया, यू नो लेशमेनिया डोनोभेनी, लेशमेनिया के तो 3टा स्पीसीज हो लेशमेनिया डोनोभेनी, लेशमेनिया ट्रॉपिका, लेशमेनिया के ब्रेसलेंसिस। among them लेशमेनिया डोनोभेनी, ध्यान दिने लेशमेनिया डोनोभेनी के कॉजेज के कालाजार डिजीज और के डमडम फीवर ध्यान देने डमडम फीवर और के विसरल लेशमेनियासिस क्लियर छ विसरल लेशमेनियासिस। अब यहाँ क्वेश्चन छ कि इन कालाजार को मीनिंग के यू नो काला मीन्स ब्लैक, अजार मीन्स सिकनेस, सो कालाजार डिजीज इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक सिकनेस डिजीज, आल्सो कॉल्ड के ब्लैक सिकनेस डिजीज एंड यू नो कालाजार डिजीज इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक सिकनेस डिजीज। इसको मेन सिम्टम के तब ध्यान दिने इसको मेन कि सिम्टम के होने स्किन बिकम्स ब्लैक अनि के ध्यान दिने लॉस अफ हेयर एंड नॉट ओनली इवन के तो ध्यान दिने इसमें के तो हामी कुरा इन्लार्जमेंट सबके स्प्लीन त्यहाँ क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग कालाजार फीवर मैक्सिमम इन्लार्जमेंट सब लिवर, स्प्लीन, किडनी अनि के नॉर्मली हार्ट। आंसर के स्प्लीन क्लियर छ। फेरि डमडम फीवर भनेको फर्स्ट अफ अल यू नो कालाजार पेशेंट और के तो कालाजार पेशेंट रिपोर्टेड फ्रॉम डमडम एयरपोर्ट नियर द कलकत्ता, दैट्स व्हाई के दैट इज कॉल्ड के डमडम फीवर। and you know why called visceral leishmaniasis भनेको लेशमेनिया डोनोभेनी actually found in ध्यान दिने लेशमेनिया डोनोभेनी found in के त नर्मली हामी के त नर्मली एनीबडी ट्राई लेशमेनिया डोनोभेनी फाउंड इन कहाँ हुने त हामी रेटिकुलोइन्डोथेलियल सिस्टम RES के रेटिकुलोइन्डोथेलियल सिस्टम के कहाँ पाउने त यो RES को RES भनेको रेटिकुलोइन्डोथेलियल सिस्टम भनेको के ब्लड भेसल्स, लिम्फ नोड, लिभर स्प्लीन यो सबै ठाउँमा हाम्रो बस्छन् जसको कारण यसलाई हामी के भन्ने रेटिकुलोइन्डोथेलियल इभन बोन म्यारो दैट्स व्हाई के दैट इज कॉल्ड के रेटिकुलोइन्डोथेलियल सिस्टम। नाउ हामी कुरा गर्दै छौं जियार्डिया को। यू नो जियार्डिया कजेज के नर्मली जियार्डिया इज अ जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस फर्स्ट Giardia intestinalis most common found in के त duodenum of human क्वेश्चन यो पनि आएछ जियार्डिया के डिजीज गर्छ त जियार्डिएसिस और के फोर्सफुली डायरिया के कजिङ के जियार्डिएसिस और के त डायरिया अब यो नेपालमा अनि के नर्मली संसारभरिमा कोलाई लाग्ने त जियार्डिएसिस मोस्ट कमन यो क्वेश्चन पनि आएछ। Giardiasis disease most common occurs in option में दियो infant, child and even के तो old or adult। आंसर के ध्यान दिने ओल्ड में पनि कम लाग्छ अनि के चाइल्ड र इवन इन्फेन्ट में पनि कम लाग्छ तर मोस्ट कमन लाग्ने भनेको एडल्ट में। यो फेरि यो हुँदाखेरि एकदमै फोर्सफुली डायरिया हुने, भोमिटिङ पनि हुने लाग्ने, भोमिटिङ जस्तो नर्मली के त नसिया हुने बट नट भोमिटिङ एक्चुअली हुने त्यति मात्र होइन तर फोर्सफुली डायरिया हुने। अब आयो के ट्राइकोनिम्फा। यू नो ट्राइकोनिम्फा इज अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोन
भर्खर बताइदिएको एन्ड फाउन्ड इन के द गट अफ टर्माइट एन्ड हेल्प इन डाइजेसन अफ के द सेलुलोज हेल्प इन डाइजेसन अफ के डाइजेसन अफ सेलुलोज के सेलुलोज हेल्प इन डाइजेसन अफ के सेलुलोज व्हाइल प्रोटेरोस्पोन्जिया इज अ कोलोनियल के त ग्रुपमा बस्ने त्यसैले कोलोनियल सेल्समा हो अनि के यसको नामले के त यसको बडीमा किन यो बडीमा कोलार सेल्स हुन्छ अब हामी कुरा गर्दा कोलोनियल विथ के कोलार सेल्स हो त्यसैले यसलाई के भन्यो के त कोलार सेल्स केमा हुने त इभन के त त्यसैले यसलाई कनेक्टिङ लिंक बिट्विन के प्रोटोजोआ एन्ड के पोडिफेरा अब हामी यहाँ क्वेशन गर्दैछौँ अर्को क्लासतिर जाँदैछौँ क्लास सार्कोडिना लोकोमोशन बाइ सिडोपोडिया ध्यान दिने लोकोमोशन बाइ सिडोपोडिया एन्ड टाइप अफ सिडोपोडिया इन अमीबा यो क्वेशन पनि 4 चोटी सोधेको छ टाइप अफ सिडोपोडिया इन अमीबा आन्सर के हुने लोबोपोडिया हुने क्लियर छ अब टाइप्स अफ सिडोपोडिया को फरक ध्यान दिने यो 4 टाइप अफ सिडोपोडियामा टाइप्स अफ सिडोपोडिया पनि फरक हुन्छ के हुने त ध्यान एकचोटी म रिपिट गर्छु सबै रिपिट गरिदिन्छु टेन्सन नलिनु एकचोटी सर रिपिट गर्छु तर पहिला यो ध्यान दिने टाइप अफ सिडोपोडियामा के त 4 टाइप्स अफ सिडोपोडियामा के लोबोपोडिया केमा हुने त अमीबामा फिलोपोडिया केमा हुने त युगुलिफामा रेटिकुलोपोडिया के त गर्भिजिरेनियामा एक्जोपोडिया के एक्टिनोफायर्समा अब कुरा आयो के अमीबा अमीबा प्रोटियस को कुरा गर्दा अमीबा के हो इरेगुलर शेप बॉडी हो obviously के त अमीबामा हामी कुरा गर्दैछौँ नि यो के त फाउन्ड इन बोथ फ्रेश वाटर एन्ड मेराइन वाटर अनि त्यति मात्र होइन यसको नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ नि यसको कुरा गर्दा के क्वेशन आएछ अब जस्तो कि अमीबाको obviously बॉडी कवर्ड के उरे यहाँ ध्यान दिने बॉडी इज कवर्ड विथ के त नॉट सेल मेम्ब्रेन और के प्लाज्मा लेमा क्लियर छ अनि के सिंगल न्यूक्लियस हुन्छ अनि के हामी ध्यान दिने यो केलाई के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुने योलाई के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुने अब क्वेशन आएछ के त अमीबाको कुरा गर्दाखेरि इरेगुलर शेप हो साइटोप्लाज्म डिफरेन्शिएटेड इन्टु आउटर इक्टोप्लाज्म एन्ड के इनर इन्डोप्लाज्म ध्यान दिने त्यसैपछि के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हेल्प्स इन के त कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हेल्प्स इन के osmoregulation while food vacuole helps in के digestion of food अनि त्यति मात्र होइन त्यसैपछि हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि यसको अब के क्वेशन आएछ एकचोटी इफ ध्यान दिने के क्वेशन आएछ इफ फ्रेश वाटर इफ क्वेशन आएछ इफ क्वेशनमा छ इफ अमीबा फ्रेश वाटर अमीबा kept in marine water then CV will ऑप्शन दिएको छ के ए मा छ के त work very slowly works very slowly फेरि बी मा दिएको छ कि work very fast के सी मा दिएको छ ध्यान दिने सी मा दिएछ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल डिसएपियर एन्ड डी मा दिएको छ त्यही के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल एपियर्स के appears. Which one is correct answer? Anybody try? Which one is correct answer? Anybody try? Yes, actual answer is के contractile vacuole is के disappear. Contractile vacuole is के disappear. Yes, well done. अब हामी कुरा फेरि तर दिएछ if ध्यान दिने के if ध्यान दिने क्वेशन छ if amoeba kept in distilled water, if amoeba kept in distilled water, then contractile vacuole will what? ये अप्सनहरु छन् भने के होला? If amoeba kept in distilled water, then contractile vacuole will work what? Faster or disappear or appear. के होला? के त work very fast. Work के ध्यान दिने work very fast. Work very के fast. ध्यान दिने. फेरि अर्को क्वेशन आएछ. If marine water amoeba kept in fresh water, if marine water amoeba
kept in fresh water, then contractile vacuole will के हुने anybody try work very slowly, work very fast, contractile vacuole will disappear, contractile vacuole appears. आंसर के होला anybody फर्स्ट के त छैन मेराइन अर्गानिजममा कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलै हुँदैन जसको कारण यहाँ फ्रेश वाटरमा राख्यो भने के हुन्छ एपियर हुन्छ फर्स्ट के हुन्छ एपियर्स सो आन्सर के हुने एपियर्स यो कुराहरु ध्यान दिनु होला अब आयो के क्वेशन यतातिर हेरौं के त मोस्टली कन्ट्रेक्ट यसैमा पाउने के त सार्कोडेनामा के त फ्री लिभिङ और सम आर प्यारासाइटिक जस्तो कि अमीबा प्रोटिस्ट फ्री लिभिङ हो इंटमीबा हिस्टोलाइट का कुरा गर्दा के पैरासाइटिक एंड कॉजिंग के अमोविक डिसेंट्री कॉजिंग के अमोविक डिसेंट्री और के अमोबिएसिस और के अमोबिएसिस और के अमोबिएसिस के अमोविक डिसेंट्री और के अमोबिएसिस और के अमोबिएसिस क्लियर छ फेरि ध्यान दिने हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं के त इंटमीबा हिस्टोलाइट का मेच्योर फीडिंग कजेटिव स्टेज के ट्रोफोजोइट हो के मेच्योर फीडिंग फीडिंग स्टेज मेच्योर यो क्वेशन 4 चोटी सोधेको छ मेच्योर एंड फीडिंग स्टेज अफ के इंटमीबा हिस्टोलाइटिका आंसर के हुने लाइटिका आंसर के हुने ट्रोफोजोइट स्टेज आंसर के हुने ट्रोफोजोइट स्टेज ध्यान दिने आंसर के हुने ट्रोफोजोइट हुने तर इन्फेक्टिव स्टेज अफ इंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्वाड न्यूक्लिएटेड सिस्ट के क्वाड न्यूक्लिएटेड इन्फेक्टिव स्टेज ध्यान दिने इन्फेक्टिव स्टेज के भइदियो त क्वाड न्यूक्लिएटेड के क्वाड्री नभए भने के टेट्रा न्यूक्लिएटेड के टेट्रा न्यूक्लिएटेड पनि छैन तब त्यति बेला आन्सर के हुन्छ ध्यान दिने के त सिस्टिक स्टेज के आन्सर हुने सिस्टिक स्टेज त्यो पनि छैन भने के सिस्टिक स्टेज हुने यो क्वेशन 4 चोटी सोधेको क्वेशन हो क्या ध्यान दिने इंटमीबा हिस्टोलाइटिका को मेच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज के ट्रोफोजोइट स्टेज द इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज के टेट्रान्यूक्लिएटेड के त टेट्रान्यूक्लिएटेड और क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट और त्यो पनि छैन भन्ने आन्सर के हुन्छ सिस्टिक स्टेज हुन्छ अब आयो के त्यही ध्यान दिने इंटमीबा कोलाई के भइदियो त कमन सेलिजम के भइदियो कमन सेलिजम जो बताइदिए कमन सेलिजम क्लियर छ त्यही हामी इंटमीबा जिन्जेवेलिस कमनली कॉल के माउथ अमीबा एंड के यो के हो जिन्जेवेलिस कमनली के माउथ अमीबा एंड के कॉजेस के पायरिया डिजीज कॉजेस के पायरिया डिजीज याद रखने पायरिया डिजीज कॉजेस के पायरिया डिजीज भनेको मुख गनाउने क्लियर छ यसैलाई भनेको छ कि पायरिया डिजीज ट्रान्समिटेड बाइ के त ध्यान दिने के ट्रान्समिटेड बाइ ऑप्शन में दिएको छ के त नर्मली ड्राई किस फ्लाइंग किस एंड इवन के फ्रेंच किस अन के नर्मली के होला आंसर पायरिया डिजीज इज ट्रान्समिटेड बाइ ऑप्शन में दिएछ ड्राई किस अनि के फ्लाइंग किस यसो गर्छ फ्लाइंग किस अर्को त्यही भनेको छ अर्को के त हामी फ्रेंच किस अर्को के त नर्मली हामी कुरा गर्दै छौं नेपाली किस आंसर के होला फ्रेंच किस क्योंले फ्रेंच किस किनभने फ्रेंच किस भनेको मीटिंग अफ टू टंग ध्यान दिने त्यति बेला डिजिट ट्रान्समिट हुन्छ मेल टू फिमेल यो मोस्ट कमन हुने क्लियर छ कि त ड्राई किस हुँदैन बाबु फ्रेंच किस अब हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं के त ध्यान दिने त्यसैपछि अर्कोतिर क्लासमा जाउँ क्लास स्पोरोजोआ यू नो क्लास स्पोरोजोआ absence of locomotor organs all are endoparasite यो क्वेशन 9 चोटी सोधेको छ के all protozoans have के locomotor organ except class के त स्पोरोजोआ 9 चोटी सोधेछ फेरि क्वेशन सोधेछ all protozoans are either के free living or के त ectoparasite and endoparasite except which protozoan which is only endoparasite which is के only endoparasite ध्यान दिने only endoparasite only class स्पोरोजोआ यो क्वेशन पनि 5 चोटी सोधेको छ आयो के अब यसमा एग्जाम्पल मा हेर्नुस् प्लाज्मोडियम कजेस के मलेरियल फीवर यो कुरा हामी डिटेल मा जान्छौ फेरि बताउँछु डिटेल मा टेन्सन नलिनु ध्यान दिने मोनोसिस्टिस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो केयू मा अगाडि साल नै सोधेको यो 3 चोटी सोधेछ केयू मा सोधेको अगाडि साल नै केयू मा सोधेको छ मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइटिक फाउंड इन सेमिनल वेसिकल्स ऑफ के अर्थवर्म अनि त्यही इमेरिया इज अ पैरासाइटिक एंड कॉजेस के कॉक्सिडियोसिस इन रैबिट एंड फाउल
फाउल भनेको बर्ड, हेन, कक। बेबेसिया, बेबेसिया इज नॉट ओनली पैरासाइटिक एंड कॉजिंग के, ध्यान देने, कॉजिंग के तब बेबेसिएसिस के, बेबेसिएसिस, बेबेसिएसिस, बेबेसिएसिस और के रेड वाटर फीवर, और के रेड वाटर फीवर, के रेड वाटर फीवर, बेबेसिएसिस और के रेड वाटर फीवर। ध्यान दिने, त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ, यहाँ हेरौँ, क्लास सिलेटा, लोकोमोशन बाई सिलिया, लोकोमोशन बाई के सिलिया, mostly free living, some are parasitic, mostly के free living and some are के parasitic। ध्यान दिने, त्यसैमा दिएछ क्लास सिलिएटाको इक्जाम्पलमा के त भ्यालेन्टिडियमको प्यारामेसियम छ, जो तपाईलाई थाहा छ, स्लिपर एनिमल क्यूल भनिन्छ। भ्यालेन्टिडियम कुलाई जो प्यारासाइटिक छ, त्यो सिलियर कजेस के त सिलियरी डिसेन्ट्री, कजिङ के सिलियरी डिसेन्ट्री, कजिङ के सिलियरी डिसेन्ट्री, डिसेंट्री causing के ciliary dysentery और के बैलेंटिडिएसिस, और के बैलेंटिडिएसिस, बैलेंटिडिएसिस डिएसिस डिजीज, बैलेंटिडिएसिस डिजीज। ध्यान दिने, causing के ciliary dysentery और के dysentery 3 टाइप्स कौन छ याद राख्ने, एउटा कि त ब्याक्टेरियाले गर्यो त ब्याक्टेरियल डिसेन्ट्री, इन्टमीवाले गर्यो अमोबिएसिस और के त अमोबिक डिसेन्ट्री, बैलेंटिडियमले गर्यो त्यो के बैलेंटिडियल डिसेन्ट्री और के सिलियरी डिसेंट्री और के बैलेंटिडिएसिस। तर भर्टिसेला इज अ फ्री लिविंग कमनली कॉल व्हाट, एनीबडी, यो क्वेश्चन पनि दुईचोटी सोधेको छ। भर्टिसेला इज अ फ्री लिविंग कमनली कॉल व्हाट, एनीबडी ट्राई। अप्सन दिएछ तपाईलाई स्लिपर एनिमल क्यूल, ध्यान दिने, अप्सन दिएछ स्लिपर एनिमल क्यूल, बेल एनिमल क्यूल, अनि त्यही दिएछ नली बल एनिमल क्यूल, अनि के त्यही दिएको छ none of the above आंसर के होला, स्लीपर एनिमल क्यूल होला कि बेल एनिमल क्यूल होला कि बल एनिमल क्यूल होला, एनीबडी ट्राई। के भने बल होइन, बल होइन, बेल एनिमल क्यूल, के बेल एनिमल क्यूल, भर्टिसेला कमनली कॉल के बेल एनिमल क्यूल लेखिहाल्ने, यो पनि दुईचोटी मिस्ट्रीमा सोधेको छ, के बेल एनिमल क्यूल, बेल एनिमल क्यूल। ध्यान दिने, अब आयो के इफेलोटा, जो क्लास सक्टोरिया को, क्लास के सक्टोरिया को यो के त ध्यान दिने फ्री लिविंग हो, फाउंड इन के मैराइन वाटर हो, यसको लोकोमोशन बाई सिलिया एंड रिड्यूस्ड टेंटिकल्स, यसको इफेलोटा, पोडोफाया के पोडोफाया, पोडोफाया फाया, यिनीहरू सबै के हो फ्री लिविंग हो एंड फाउंड इन के मैराइन वाटर, लोकोमोशन बाई के हो, ध्यान दिने सिलिया एंड के रिड्यूस्ड टेंटिकल्स, सिलिया एंड के रिड्यूस्ड टेंटिकल्स, रिड्यूस्ड टेंटिकल्स हो, ध्यान दिने, रिड्यूस्ड के टेंटिकल्स हो, रिड्यूस्ड के टेंटिकल्स हो। हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ भने ध्यान दिने, त्यसैपछि आयो के त फेरि अलिकति पैरामेसियम तिर जाउँ, पैरामेसियम तिर जाउँ, ध्यान दिने, पैरामेसियम लाइक कमनली कॉल्ड फर्स्ट टर्म्स ऑफ पैरामेसियम क्वाइन्ड बाय जोन हिल, टर्म्स ऑफ पैरामेसियम क्वाइन्ड बाय के जोन हिल, के जोन हिल, टर्म्स ऑफ पैरामेसियम क्वाइन्ड बाय जोन हिल। ध्यान देने, पैरामेसियम लाइक कॉमनली कॉल के स्लीपर एनिमल क्यूल, के स्लीपर एनिमल क्यूल, स्लीपर एनिमल क्यूल, कॉमनली कॉल के स्लीपर एनिमल क्यूल। ध्यान देने, एनिमल क्यूल। अब किनभने यो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक एंटीरियर इन के हो राउंड हो, यहाँ हेर्नुस्, एंटीरियर इन के हो राउंड हो एंड पोस्टेरियर इन के हो पॉइंटेड हो, पॉइंटेड हो। Body is covered with के pellicle, pellicle maintains के fixed shape and size and के ध्यान देने hexagonal depression of pellicle is known as, ध्यान देने hexagonal के hexagonal के hexagonal depression of pellicle is called what, pellicle is called what, is called के, anybody try, hexagonal depression of pellicle is known as what, सर्कमसिलियरी स्पेस के भनिन्छ, कल के सर्कमसिलियरी स्पेस, सर्कम के सिलियरी स्पेस, सर्कमसिलियरी स्पेस। ध्यान दिने, अब यसैमा क्वेश्चन आएछ के त साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इन्टु टू पार्ट, आउटर इक्टोप्लाज्म एंड के इनर एंडोप्लाज्म, के त इक्टोप्लाज्म कंसिस्ट अफ के, ध्यान दिने, इक्टोप्लाज्ममा के हुन्छ, बेसल ग्रेनुल, ट्राइकोसिस्ट एंड के बेसल एंड सिलिया त्यहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ, के बेसल ग्रेनुल, ट्राइकोसिस्ट एंड के सिलिया।
among them first के हामी trichocyst तिर जान्छौं trichocyst के हुने के trichocyst consists of mainly three part के numerous हुने small bottle shaped structure and three part के trichocyst mainly consists of three part के यहाँ हेरौ त three part मा के cap spike and shaft के cap spike and के shaft यसलाई के भन्छ shaft clear छ shaft so okay now each trichocyst structurally consists of three part के cap spike and shaft is filled with के matrix ध्यान दिने matrix contain के poison के matrix consists of के poisonous fluid that is के poisonous fluid and poisonous fluid matrix contains के poisonous fluid and poisonous fluid normally helps in के तो ध्यान देने trichocyst helps in के यो के को फिगर छ trichocyst ध्यान दिने trichocyst helps in के first defensive second के offensive अगर त्यससँग थर्ड के अटैचमेंट अब यहाँ क्वेश्चन आएछ एकचोटी आयामकै क्वेश्चन हो ध्यान दिने के फसायो कसरी त के नर्मली के त ट्राइकोस इन पैरामेसियम ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन ऑप्शन मा यो तीनटै दियो डिफेन्सिभ अफेन्सिभ अटैचमेंट तर लास्ट मा ऑल दिएन त्यति बेला आन्सर के होला एनीबडी ट्राई त्यति बेला आन्सर के होला अफेन्सिभ डिफेन्सिभ और के ध्यान दिने और अटैचमेंट नो अटैचमेंट होइन डिफेन्सिभ त्यति बेला आन्सर के हुने डिफेन्सिभ ध्यान दिने डिफेन्सिभ यो क्वेश्चन पनि तीन चोटी सोधेको क्वेश्चन हो अर्को अगर ऑल भ्याक भए ऑल हुन्थ्यो के हुन्थ्यो क्लियर छ अब आयो कुरा हामी यहाँ पैरामेसियम कंसिस्ट अफ टू टाइप्स अफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस त के यहाँ हेरौं माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस के हुने त नर्मली के त याद राख्ने मैक्रोन्यूक्लियस के हुने किडनी और बीन शेप छ माइक्रोन्यूक्लियस के हुने माइक्रोन्यूक्लियस हामी हेर्दाखेरि के त माइक्रोन्यूक्लियस को हुने स्मॉल राउंड शेप यो के स्मॉल राउंड शेप अनि यो के मेगा न्यूक्लियस त के माइक्रोन्यूक्लियस के हुने हेल्प्स इन के माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन while के मेगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन के मेटाबोलिज्म ध्यान दिने अब क्वेश्चन छ कि नर्मली हामी कुरा गर्दा के त पैरामेसियम मै अझ कुरा गर्दा सिलियरी बीटिंग के त मोमेंट्स अफ सिलिया इन पैरामेसियम दैट इज कॉल्ड के सिलियरी बीटिंग और के इंफ्रासिलियरी बीटिंग के सिलियरी बीटिंग और के इंफ्रासिलियरी बीटिंग और न्यूरोमोटर सिस्टम पनि भनिन्छ और के भनिन्छ के मोमेंट्स अफ सिलिया अफ पैरामेसियम दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलियरी बीटिंग और के ध्यान दिने इंफ्रासिलियरी बीटिंग और के न्यूरोमोटर सिस्टम ध्यान दिने न्यूरोमोटर सिस्टम क्लियर छ न्यूरोमोटर सिस्टम हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं ध्यान दिने पैरामेसियम को कुरा गर्दा फूड भ्याकुल इज एनालोगस टू वर्टिब्रेट आंसर के हुने स्टोमक मैक्सिमम फूड न्यूट्रिशन के हुने यसमा होलोजोइक इट जनरली फीड्स अपन के बैक्टीरिया डायटम्स यूनिसेलुलर अल्गी त्यति मात्र होइन सो के ध्यान दिने फूड भ्याकुल में इन फूड फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन यो क्वेश्चन पनि सोधेछ पैरामेसियम को इन फूड भ्याकुल फूड फर्स्ट के एसिडिक देन अल्कलाइन यो क्वेश्चन पनि सोधेछ इन फूड भ्याकुल मैक्सिमम फूड डाइजेस्टेड इन व्हिच मीडियम त के आंसर के हुने के त ध्यान दिने मैक्सिमम फूड डाइजेस्टेड इन के अल्कलाइन मीडियम अब ध्यान दिने द मूवमेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड के सर्कुलेशन और के डाइजेशन के द मूवमेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल इन clockwise direction that process is known as cyclosis clear so food vacuole is analogous to stomach of vertebrate food food is first acidic then alkaline ekdam right food in food vacuole food first acidic then alkaline clear cha maximum food is digested in के alkaline medium clear cha अब यही कुरा गर्दै छौं के त respiration by GVS
excretion by के GVS or contractile vacuole or के contractile vacuole. फेरि हामी ध्यान दिने reproduces by two method, asexual method by transverse bind diffusion and sexual by के the conjugation. त के asexual by के asexual by के transverse bind diffusion TVF transverse bind diffusion, asexual reproduction by के transverse bind diffusion कुन बेला during favorable condition, during के favorable condition. ध्यान दिने most common reproduces by के तब bind diffusion. Why? Due to favorable condition हुने त्यति बेलामा most यो रिप्रोड्युस गरिराख्ने. अनि यसमा कतिवटा डटर प्यारामेसिया फर्मेसन हुने, टु डटर बाइन्ड डिफ्युजन छ, फर्मेसन के हुने टु डटर प्यारामेसिया के त असेक्सुअलमा. तर त्यही सेक्सुअल वाइ के सेक्सुअल भनेको के फ्युजन अफ, ध्यान दिने म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ माइक्रोन्युक्लियर मेटेरियल of के both conjugates के mutual exchange of micronuclear material of both conjugates then forms के then normally के paramecia, that process is called के conjugation. फेरि सुन्ने mutual exchange of micronuclear material then both organisms are separated with each other, that process is called के त conjugation. That process is called के conjugation. During conjugation, not only how many daughter paramecia are formed, but during conjugation 8 daughter paramecia are formed. तो के during के तो sexual by के conjugation sexual by conjugation and forms के 8 daughter paramecia forms के 8 daughter paramecia forms 8 daughter paramecia फटाफट क्लियर छ. तानिहाल्ने के फोटो लिनु छ भने तानिहाल्ने. हामी फेरि कुरा गर्दैछौँ, अर्कोतिर फेरि रिपिट गरिरहेको छु, प्लिज ध्यान दिने. क्लियर छ. नाउ फेरि हामी त्यसैपछि यहाँ हेरौँ, अर्को अगाडितिर जाउँ. अगाडिको स्लाइडमा हामी बताए थिए क्लास सिलेटामा के त डिसेन्ट्री अमोबिक सिलियरी डिसेन्ट्री कज बाई के भ्यालेन्टिडियम कोलाई अनि के बेल इफेलोटा अनि हामी यहाँ भर्टिसेलालाई कमनली कल बेल एनिमल क्यूल यो पनि सोधेको छ. अनि त्यसैपछि अर्कोतिर फेरि हेरौँ, यहाँ हेरौँ के नर्मली स्पोरोजोआमा क्लास स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम कजेज के मलेरियल फिभर ध्यान दिने. अनि के मोनोसिस्टिस यो 3 चोटी प्लाज्मोडियम को हामी डिटेलमा पढाउँछु, टेन्सन नलिने फटाफट. अनि के मोनोसिस्टिस को पैरासाइटिको फाउन्ड इन के सेमिनल भेसिकल्स अफ अर्थवर्म. इमेरिया ध्यान दिने, इमेरिया यो पनि क्वेशन सोधेछ एकचोटी. कजेज के कक्सिडिएसिस, कलाई लाग्छ नि त यो कक्सिडिएसिस भनेको के डायरिया हुने. ऱ्याबिट र फाउलमा, फाउल भनेको के बर्ड, हेन कक चिकन, ध्यान दिने हेन कक चिकन डक स्वान यिनीहरूमा नलाग्ने कक्सिडिएसिस इमेरिया. एन्ड बेबेसियस डिजिज क्यान, ध्यान दिने कजेज के बेबेसियस और रेड वाटर फिवर केमा लाग्ने त रेड वाटर फिवर. ध्यान दिने रेड वाटर फिवर मोस्ट कमन इन के त क्याटल एनिमल जस्तो कि नर्मली हामी कुरा गर्दा काउ बफेलो ऑक्स यिनीहरूमा मोस्ट कमन लाग्ने रेड वाटर फिवर. त्यति बेलामा रेड वाटर भनेको पुरै फेस के हुने, मुख पुरा ओठ पुने के हुने, रेडनेस हुने अनि के पुरै त्यसमा नर्मली के त स्वेटिङ भइराख्ने. अनि के अमिबा के हो फ्री लिभिङ हो. अनि के त्यसमा कतिवटा एउटाबाट कतिवटा फर्मेसन हुने बाइन्ड डिफ्युजन गर्छ. अनि रिजेनरेसन भनेको कतिवटा ब्रेक प्रोटो अमिबा डेभलप हुने त्यसलाई रिजेनरेसन. तर नर्मली के त त्यसैले हामी अब इन्टअमिबा हिस्टोलजिका पनि त्यसैमा छन्. त के इक्जाम्पलमा त्यसको कजेज के अमोबिक डिसेन्ट्री और के अमोबिएसिस ध्यान दिने. इन्टअमिबा कुलाई कमन इन्टरमेबेलिस कजेज के पायरिया डिजीज. अब हामी क्वेशन छ ध्यान दिने पायरिया डिजीज एक्चुअली कज बाई, अगर इन्टरमिबा जेन्जेबेलिस पनि दिएको छ र अर्को दिएको छ
के अर्को दिएको मोनस ट्राइनेक्स के ट्राइकोमोनस 10x दिएको छ भने आन्सर के हुन्छ पायरिया डिजिज इज कज बाई ट्राइकोमोनस 10x। ध्यान दिने यो फ्ल्याजलेट प्रोटोजोन हो र एक्चुअली पायरिया डिजिज गर्ने के हो ट्राइकोमोनस 10x आइदर के ब्याक्टेरिया मुख गनाउने दाँत खत्म हुने। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यहाँ हेरौँ के क्लास सार्कोडिनामा यो सारा कुरा बताइएको हो। यहाँ कुरा गर्दैछौँ भने हामी यसलाई नर्मली के त यो सक्न लायो हामी। अब अर्कोतिर यहाँ क्लासिफिकेसनमा बताइरहेको थिएँ इन्टमिबा पछि यहाँ सबै कुरा बताइएको तपाईँलाई। फेरि अर्कोतिर यहाँ हेरौँ के त ट्राइकोनिम्फा ट्राइकोमोनास ट्राप्रोटोरेस्पोन्जिया यो सबै डिटेलमा बताइदिएको हो तपाईँलाई। फेरि हामी यो फोटो छ लिनु भने लिइहाल्नु फटाफट, फोटो तान्नु छ भने क्लियर छ। हो बाबु हामीले प्यारामेसियमको अब यहाँ क्लास पुरा होल प्रोटोजुवालाई प्यारामेसियम प्लाज्मोडियम सबै लिएर नर्मली के त 1-2 घण्टा मात्र टाइम दिएको छ। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो छ बाबु, नत्र हामी चाहन्थे कि पुरा डिटेल प्यारामेसियमको पनि डिटेलमा गरौँ। त्यो भएर टाइमै जस्ट 1 घण्टा मात्र दिएको छ। अब के गर्ने जबरदस्ती पनि मैले प्लाज्मोडियमको पनि मैले इन्डिभिजुअल फेरि पढाउँछु, टेन्सन नलिनुस्। क्लियर छ है त। अब आफै पढ्नु, केही क्वेसन छ भने म हेल्प गरिदिन्छु तपाईँलाई, त्यस्तो छ कन्डिसन है। अब यहाँ हेरौँ ट्रेप्नोसोमाको कुरा गर्दा यो सारा कुरा छन्, यो लिइहाल्ने फटाफट फोटो है त। अब हामी यहाँ हेरौँ यतातिर युग्लिनाको पनि बताएको थिएँ। अरू क्यारेक्टर त तपाईँले सबैलाई थाहै छ। अरू क्यारेक्टर त हामी यहाँ क्यारेक्टरमा बताएको, यहाँ हेर्नुहोस् क्यारेक्टरमा कुन कुन क्लासिफिकेसनको कस्तो हुने यो पनि लिइहाल्नु। क्लियर छ। 7 को स्लाइड 7 स्लाइड कति नंबर भयो यो नंबर कति छ 7 स्लाइड यता हो भाउ है त भयो। है फेरि हामी यहाँ कुरा गरौँ, यहाँ हेरौँ लिइहालौँ। यो क्यारेक्टर छ, यो क्यारेक्टरको हामी कुरा गरेको, यो त अलरेडी मैले लेखाइदिएको हो, तपाईँ लेखिहाल्नु। है त। नाउ फेरि हामी यहाँ हेरौँ अर्को क्यारेक्टरमै बताएको यो सबै हो। भनौँ नानु बाबु के छ के इन्डो प्यारासाइट क्वेसन बुझेन। अब प्लाज्मोडियम हुन्छ, अबको क्लास हाम्रो प्लाज्मोडियम हुन्छ, प्लाज्मोडियम हुन्छ बाबुहरू। क्लियर छ प्लाज्मोडियम, क्लियर छ ल है त। अब आजको लागि यति मात्र है, आजको लागि यति मात्र राख्दैछु प्लिज। अबको नेक्स्ट क्लास हाम्रो प्लाज्मोडियम हुन्छ है त ल। अफ गर्दैछु बाबुहरू है, अफ गर्दैछु प्लिज है त ल।